रात के अंधेरे में गुलाम सुंदरी का हाथ पकड़ता है और उसे सीधे हवेली ले जाकर बादशाह के सामने खड़ा कर देता है। वो कहता है, बादशाह, मैं आपकी अमानत ले आया हूँ। सुंदरी को देखते ही बादशाह हैरान रह जाता है। वो खुशी से गुलाम को गले लगा लेता है और कहता है कि आज तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये सब देखकर सुंदरी जोर से चिल्लाती है और कहती है, बस करो, मैं कोई चीज़ नहीं, एक इंसान हूँ। आप अपनी दोस्ती के लिए मुझे कुर्बान नहीं कर सकते, मैं तो सिर्फ गुलाम से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही बादशाह गुस्से में भर जाता है और चिल्लाता है कि ये लड़की क्या कह रही है। सुंदरी डटकर जवाब देती है कि वो सच कह रही है। वो और गुलाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो किसी को भी अपने बीच नहीं आने देगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बादशाह गुस्से में गुलाम से पूछता है कि ये सब क्या है। गुलाम झुके हुए लहजे में कहता है कि अगर उसे पहले पता होता तो वो कभी सुंदरी की तरफ देखता भी नहीं। ये सुनकर बादशाह और भड़क जाता है। वो गुलाम का कॉलर पकड़कर कहता है कि सुंदरी सिर्फ मेरी है, उसके लिए मैं दोस्ती भी भूल सकता हूँ और जान की भी परवाह नहीं करूँगा। गुलाम मजबूर और परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। सुंदरी उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने मना किया था, फिर भी आप मुझे यहाँ ले आए। गुलाम बेबसी में कहता है कि वो मजबूर है और कुछ नहीं कर सकता। तभी बादशाह वहां पहुंच जाता है और सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचने लगता है। गुलाम और सुंदरी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बादशाह उसे घसीटता हुआ हवेली ले जाता है और जहाद के सामने खड़ा करके कहता है कि वो अभी के अभी इस लड़की से निकाह करना चाहता है। जहाद गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो कहता है कि कल ही तुम्हारा निकाह इससे करवा दिया जाएगा और हवेली में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन जहाद चुपके से गुलाम को बुलाता है और कहता है कि बादशाह की नज़र से बचकर अभी इसी वक्त इस लड़की और अपनी माँ को लेकर यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रात के अंधेरे में गुलाम सुंदरी और अपनी माँ को लेकर भाग जाता है। जब बादशाह को ये पता चलता है तो वो पागल हो जाता है और हर जगह उन्हें ढूंढने लगता है। वो उनका मोबाइल ट्रेस करवाता है और आखिरकार उनके ठिकाने तक पहुंच जाता है। बादशाह सीधे सुंदरी के घर पहुंचता है, जहां गुलाम और सुंदरी मौजूद होते हैं। वो गुस्से में गुलाम पर हमला कर देता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। ये देखकर गुलाम भी हिम्मत करता है और सुंदरी के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। गुलाम कहता है कि सुंदरी सिर्फ मेरी है और मैं उससे शादी करके ही रहूंगा। अब दोनों के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ जाती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि बादशाह उन्हें अपने साथ ले जाएगा, गुलाम को कैद कर देगा और सुंदरी से ज़बरदस्ती शादी को तैयारी करेगा। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। क्या गुलाम और सुंदरी अपनी मोहब्बत को बचा पाएंगे या बादशाह की जिद जीत जाएगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।